देवताओं को बस में किए। मैंने आपकी बात को बड़ी शांति से सुना है, अब उतनी ही शांति से मेरी बात को सुनो। भाई मेरे क्रम में अगर बोलोगे भड़बड़ होगी, न तुम कुछ कहोगे ना हम कुछ कहेंगे, ना कुछ लोगों को समझ में आएगा। बाद में यही लोग कहेंगे अरे फालतू में आ गए हल्ला मचाने के लिए, समय और बर्बाद किया। तो भाई जो क्रम चल रहा है संवाद का, तो कम से कम हम आप लोग मंच पर हैं, लोग देखने के लिए बैठे ऐसी ठंड में, तो कम से कम वो लोग भी तो जाने कि रावण बाणासुर क्या होता है। बाद में यही लोग करेंगे अरे फालतू बकवास करने चले जाते हैं यार, क्या देखना, चलो घर। समाज बिगड़ने लगती है। सब जानते हैं कौन फालतू बोलता है। अच्छी अच्छी बातें हो, कुछ इनको मिले कुछ हमको मिले। भाई तुम्हारे जैसा विद्वान व्यक्ति होगा तो मिलेगा। भाई जहां रावण, भला संसार में रावण से बड़ा कोई विद्वान था? नहीं था। और जिसको रावण मिल जाएगा तो भाई उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, लेकिन मिलेगा भाई, मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मिले चाहे जो कुछ। चलिए एक बात इन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार को, इन्होंने मेरे परिवार पर इशारा किया, इनकी उंगली मेरे परिवार पर उठी। उनका तुम्हारे परिवार को देवताओं ने मार मार के भगाया। सुनो, तुम्हारे परिवार को उत्तम कुल जरूर कहा गया है, तुम्हारे परिवार को उत्तम कुल जरूर कहा गया है, लेकिन श्रेष्ठता मेरे परिवार की तुम्हारे परिवार से भी कम नहीं है। श्रेष्ठता मेरे परिवार की तुम्हारे परिवार से भी कम नहीं है। क्यों? तुम बताओ, अगर तुम्हारे परिवार में परमात्मा एक भी बार आया हो? क्या पुलस्त कुल में परमात्मा एक भी बार आया? भगवान ने पुलस्त कुल के लिए एक भी बार अवतार लिया? नहीं लिया ना। अब मेरे परिवार के लिए परमात्मा ने 3 बार अवतार लिया, और तीनों बार ऐसा अवतार लिया कि ऐसा अवतार परमात्मा ने फिर कभी नहीं लिया। बड़ा विलक्षण, तीनों बार विलक्षण रूप में अवतार लिया। चलिए पहला, जिस समय हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष को मारा, जिस समय पृथ्वी चुरा ली गई, रसातल में पृथ्वी को डुबो दिया गया, तब परमात्मा ने प्रथम अवतार बराह रूप का धारण किया। परमात्मा ने जो बराह अवतार लिया था वो हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष के लिए ही लिया था। दूसरा अवतार, जिस समय हमारे पूर्वज प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, तब परमात्मा ने हमारे परिवार में अवतार लिया। अब कैसा? आधा आदमी और आधा जानवर, आधा आदमी और आधा जानवर। कहे का अवतार लिया? नरसिंह भगवान का अवतार लिया। मैं चाहता हूं कि एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। नरसिंह का अवतार लिया। अच्छा, हमारे परिवार ने समाज को दिया क्या क्या है? इनके परिवार ने तो समाज को कुछ दिया नहीं है। आप लोग होली जलाते हैं, जलाते हैं, हमारी देर है। अगर हमारा परिवार ना होता तो आप होली ना जला पाते। ना हमारे परिवार में हमारे पूर्वज प्रहलाद की बुआ होलिका जली होती, ना आप लोग होली जलाते। बताओ सत्य है कि नहीं है? चलिए तीसरी बात, तीसरा अवतार, हमारे परिवार में परमात्मा ने एक बड़ा विलक्षण रूप धारण किया हमारे पिता के लिए, 52 अंगुल का, जिसको 52 भगवान के रूप में जाना गया। जाना गया कि नहीं जाना गया? उस रूप से हमारे परिवार में परमात्मा के आने से समाज को क्या मिला? परमात्मा जब 52 अवतार में आए, हमारे पिता के द्वारा 3 पग भूमि दान में दी गई, संपूर्ण साम्राज्य चला गया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने जिस समय हमारे पिता से कहा वरदान मांगो, तो हमारे पिता ने कहा कि आप सदैव मेरे नेत्रों के सामने रहेंगे। परमात्मा बंदी हो गए। अरे हमारे परिवार के लोगों ने तो यह किया है कि जहां परमात्मा भी बंदी बन गया हमारे पिता के द्वारा। जब यह बात मैया लक्ष्मी को पता चली, तो मैया लक्ष्मी आई हमारे पिता बलि के पास। अब सुनो हमारे परिवार ने यहां क्या किया। तब आकर के मैया लक्ष्मी ने हमारे पिता के हाथ में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, और क्या कहा
आप लोग भी जानते हैं कि जिस समय ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधता है तो क्या कहता है, ये निबद्धो बलि राजा दान महेंद्रो महाबला, कहता कि नहीं कहता? ये निबद्धो बलि राजा है महाबली, महाराज बलि जिसको आपने बंधन में युक्त कर दिया है, तेन त्वक्ता बंधनामी, माचल माचल माचल, जिसको तुमने बंधन युक्त किया है उसको मुक्त कर दिया। तो वो रक्षा सूत्र, वो रक्षा बंधन का त्योहार भी हमारे परिवार के द्वारा दिया गया। तो हमारे परिवार की क्षमता कभी अपने परिवार से ना करना। तुम्हारा कुल उत्तम है लेकिन श्रेष्ठ हमारा कुल तुमसे कम नहीं है। मैंने केवल बात इतनी से कही थी कि भाई तुम्हारा देवताओं से विरोध क्यों है? भाई देवताओं ने कौन सी तुम्हारी जमीन जोत ली कि तुम देवताओं से बैर कर रहे हो भैया? कुछ तो किया होगा देवताओं ने तुम्हारा। भाई जैसे आप हमारा कुछ न करें, हम आपसे अपना बुराई थोड़ा मानने लगेंगे। कुछ ना कुछ तो आप हमारा बिगाड़ेंगे जब तो हम आपसे बुराई मानेंगे। देवता, देवता किसे कहते हैं? समाज का एक सज्जन आदमी जिसको लोग कहेंगे यार भला देवता व्यक्ति है। तुमने कहा रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिर क्यों। जब जब भी रावण देवताओं के गृह में गया तो देवता रावण के आने की सूचना पाकर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? अब उस बात को जरा अपने बुद्धि से विचार करना आप लोग। कोई सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति बेचारे एक मोहल्ले में बड़े सज्जन लोग रहते हैं और वहां से कोई व्यक्ति मदांध हो, आतंकवादी के विचारधारा का हो और वहां से गाली बकते हुए निकलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? या तो अंदर घुस जाएंगे या मौन हो जाएंगे। अरे बकने दो यार, जाने दो यार, कौन इससे उलझे। यही दशा इनकी है। देवता बेचारे सज्जन लोग हैं, वो नहीं चाहते इन लोगों से किसी प्रकार का बैर करना। प्रमाण भी है कि इसने क्या किया वहां पर। देख पचार नारन गारी, वहां दीवालों को, देवताओं की नारियों को ये गाली देता रहा। कौन सी वीरता थी तुम्हारी? औरतों को गाली देना क्या कोई वीरता का काम है? भाई देवता भाग गए थे, तुम सुमेरु पर्वत जाते, उन्हीं गुफाओं में तुम भी घुस जाते, निकाल के लाते, फिर मारते, तब तुम्हारी वीरता मानी जाती। मुझे बताइए आप लोग। भाई देवता भाग गए थे, गुफा में घुस गए थे, तुम भी सीधे गुफा में जाते, घुस जाते, पकड़ के लाते, मारते, तब तुम्हारी वीरता मानी जाती। कि तुम उनकी औरतों को गाली दे, तुम दीवालों को गाली दो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मानस कह रही है, प्रमाणित बात है। देत देवतन गारी पचारी। हाँ, कहा नारी को दी? क्या कहा? देत देवतन गारी पचारी। हाँ, देवताओं को दी गाली। हाँ, और बेटा तुमको अगर पैर पकड़ के उनकी आरती उतारना है तो उतारो, क्योंकि भले आदमी को कौन मारता है। और तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने देवासुर संग्राम में यहां के साधारण राजाओं की सहायता ली और उन्होंने, यहां के साधारण राजाओं ने तुम्हें मार मार के खदेड़ा। अब तुमने कहा कि देवताओं से तुम्हारा क्या सबको, तुम घुस जाते अंदर। अरे तुम मुझे मल्ल युद्ध थोड़ी करना था। कहते हैं मूर्ख कमाते हैं, अकलमंद खाते हैं। हम ब्राह्मण आदमी, और ब्राह्मणों का शस्त्र होता है शास्त्र, और शास्त्र का प्रयोग करके मैंने वो चीजें बंद करवा दी, तो भोजन मखोम सुरादा, जिनसे देवताओं को ऊर्जा मिलती थी। रुको एक सेकंड। और जब, सुन लो पहले, केवल 30 सेकंड सुन लो पहले, केवल 30 सेकंड का विराम चाहूंगा। आपने कहा मैंने यज्ञ और होम बंद करवा दिए। अभी अभी इन्होंने कहा ना कि दुज भोजन मक होम सराधा, मैंने सब बंद करवा दिए। अयोध्या में एक यज्ञ हुआ था, पुष्परेट यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में हुआ था कि नहीं हुआ था? कुछ कर पाए? कुछ कर पाए?
अरे 2-4 यज्ञ हो जाए, नहीं दो भाई 2-4 यज्ञ हो ना जाए। ना 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 ना, 2-4 नहीं, फिर एक भी ना हो। अगर फसल ना ना, ये गलत बात। अगर फसल जब सिद्धांत बन गया कि तुझ भोगन मखौम सरादा इनके जाओ करो तुम बाधा, ना ब्राह्मणों का भोजन हो ना यज्ञ हो, तो फिर एक भी ना हो। चाहे फिर वो जिसका हो, चाहे वो दशरथ का हो, चाहे वो जनक का हो, चाहे वो जिसका हो, फिर किसी का ना हो। फिर काहे हुआ अयोध्या में पुत्र यज्ञ, काहे हुआ? फिर कैसे आ गए? फिर लंका में क्यों हाथ जोड़कर आज खड़े हैं? कौन खड़ा है लंका में? हाथ देवता खड़े हैं, मैं देवताओं की बात ही नहीं कर रहा, दिक्पाल खड़े हैं, मैं दिक्पालों की बात कर नहीं कर रहा, जोड़े ईश्वर दिशिप विनीता। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल तुम्हारी वही बात कर रहा हूं जो तुमने बात कही कि तुझ भोगन मखौम सराधा। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे द्वारा 2 बार ये बात अब सुन लो तो। सुनो, दुख भोजन मखौम सराधा, कि ब्राह्मणों का भोजन ना हो और यज्ञ ना हो। फिर अयोध्या में काहे यज्ञ हुई? अरे हो गया तो कौन में मर गया? यो? अरे एकाध यज्ञ हो जाए। ये कौन सी बात हुई? हो गया तो सुनो हम पहले, तुम्हारे- सुनो। इसका मतलब एक यज्ञ से क्या देवता पोषित हो जाएंगे? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अगर एक यज्ञ से देवता पोषित हो जाए तो बताओ, मरे को पानी मिल जाए थोड़ा तो क्या फसल जी जाएगी? सुनो, जो मर गया है, तुम कह रहे हो कि मरे को, मरते हुए को एक बूंद मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है। जान बचती है, फिर मारते हैं हम घसीट के। तुम एक यज्ञ की बात कर रहे हो, फिर हम मार मार के घसीटते हैं। अब सुन लो, तूने कहा कि मेरे यहाँ परमात्मा 4-4 बार आया, 3-3 बार आया है। सुन, अब उसमें तेरे वंशजों का कोई महत्व नहीं है। जो पहला सतयुग में प्रादुर्भाव कनक कश्यप और हाटक लोचन, जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे, वो सिद्धांत कहता है कि जो त्रेता में रावण होगा और कुंभकर्ण होगा, वो ही सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे। और कहता है कि अगर परमात्मा आया था तो परमात्मा तो अगर साधारण जीव को मार दे तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है परमात्मा जिसको मार देता है। फिर मुझे क्यों आना पड़ा इधर? अगर तेरे पूर्वजों को परमात्मा के द्वारा मारा गया हिरण्याकश्यप को, तो फिर मुझे दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ा? अभी फिर मारा जाऊंगा मैं, ये मृत्युलोक है, यहां कोई नहीं बचता। फिर मेरा द्वापर में जन्म होगा। अभी मुक्ति न हते भय हते भगवाना, मुझे परमात्मा तीनों जन्मों में आकर के मारेगा, तब कहीं जाकर के मैं मुक्त होऊंगा इस संसार में, फिर मेरा आवागमन बंद होगा। रही बात तेरे बाबा प्रहलाद की, वामन अवतार की, वामन अवतार की कहा, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आए, यज्ञ किया था, भिखारी बने। अरे संसार में 2 विधाएं, एक पाप की विधा है, एक पुण्य की विधा है। जो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है उसे रोड़ो नाम का नरक यातनाओं के लिए मिलता है, और जो संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है उसे इंद्र का पद दिया जाता है। इंद्र कोई प्राणी नहीं है, जो संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है उसे इंद्र बना दिया जाता है। अब बताओ, इसके द्वारा, बाप के द्वारा वामन अवतार में दे दिया गया दान, अपने गुरु को काना कर दिया। गुरु की बात नहीं मानी इसके बाप ने, और ना ये मान रहा है अभी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वाने पर तुला है। ना इसके बाप ने गुरु की मानी और ना इसने मानी, ना भी मान रहा है। अब मैं हूं भोले का पुजारी, अगर कोई माई का लाल हो तो छू करके दिखा दे, और कदाचित मैं चला भी गया
तो नहीं छोड़ूंगा। नो। मुझे अगर पता चल जाएगा अब सुनो एक कि मिनट, अमुक के द्वारा खंडन किया गया है, सुनो सुनो, माई के लाल की अगर बात करते हो, ताड़का को मार दिया, तुमने क्या कर लिया? बड़े दिल वाले हैं। माई के लाल नहीं तो मारा समय है। से पहले तो सुनो, हम जब आप बोलते हैं मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूं, जब मैं बोलता हूं तो आप भी शांत होकर के सुना करो। भाई आपने कहा हो कोई माई का लाल, ताड़का कौन थी? ताड़का भी तो तुम्हारी ही थी। ताड़का को मार दिया भैया, तुमने क्या कर लिया? मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया तुम्हारे पास, तुमने क्या कर लिया? वो भी तो माई का लाल है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, समझे? बात में बहुत करते हो, इसीलिए मैं तुमको एक सीख दे रहा हूं जो तुम्हें बहुत काम आएगी। यदि हम तुम यूं झगड़ेंगे तो इस सुंदर सदन का क्या होगा, और समय व्यर्थ हम यूं करेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा जिसके लिए सभी लोग आए हुए हैं। इसीलिए अपने अपने क्रम की पूर्ति करो और चलो। यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दें और मेरे साथ जोर से जय घोष करें। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध, आपको मेरा अंतिम प्रणाम प्रणीत हो। जय जय शंकर भगवान की जय, जय श्री शंकर भगवान। हमारे बल का बखान सुन करके अपने बल का बखान करने वाला वाचाली बाणासुर चला गया। सतगुरुदेव की श्रीमन कृपा से हमारे चंदास का ग्रास होने से बच गया। ओए, इसने तो मेरा अमूल्य समय नष्ट कर डाला। आओ चले उस ओर अब बैठा जहां करतार है। आ जाओ लोग कि तुकल्लू कैसा हीरा खार है। मोक्ष की प्रतिमूर्त सुंदर उनके आंचल में संभाले। विप्लवी वो मूर्त कैसी चलकर नैनो से निहारे। शक्ति को उलझार कर अरे घोर जो संग्राम करता, भार भूतल का हटाता, रण में निर्भय है विचरता। आ जाओ धर्म धुरंधर धर्मात्मा राम, ये रावण तुम्हारी प्रतीक्षा में है। आए हो तो आओ आओ, मेरे मन मानस में आओ। बनकर शुल्क पुजारी मेरी आभा जीवन ज्योत जलाओ। आज शिकारी बने अवधिया, घोल रूप विष देते हैं। अरे ब्रह्म पयोद में डूब रहा हूं, पकड़ क्यों नहीं लेते हैं। अरे चोरों की तरह हाथ छिपा बैठा है। आप संसार का पालन करने वाले, आप चोर, हमारे इस जगत का संसार संहार करने वाले हमारे भोले बाबा, वो भी चोर, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चोरी का स्वयं वर्णन किया है। काग भुषुंड शंग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। और तुमने भी चोरी की, हमारे गुरु बाबा ने भी चोरी की, तो हम भी भविष्य में चोरी करेंगे। क्योंकि जो अच्छे लोग कार्य करते हैं तो अच्छों का अनुसरण संसार के प्राणी करते हैं। मैं भी तुम्हारी अनूठी चोरी करूंगा। आ रहे हो कि मुझे वहीं आकर के मिलना पड़ेगा? लंकेश जी के श्री चरणों में छत्री कुमार राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु हे राम, तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा, और जो तुमको राम रमा ना सका तो उसका जन्म पुनः होगा। इस सुंदर छवि को जिसने अपने हृदय मंदिर में अंकित नहीं कर लिया, तो उस प्राणी को इस धराधाम पर पुनः आना पड़ेगा। मानवता के रक्षक बनकर दानवता दलन करोगे तुम, जग में होंगे इतिहास बहुत, तेरा इतिहास अलग होगा। काबा
काशी मंदिर मस्जिद में सतनाम तुम ही कहलाओगे। यूं तो आभास बहुत होंगे, तेरा आभास अलग होगा। तेरा चरित्र इस भूतल पर रामायण बनकर गूंजेगा। जो रचना इसकी कर देगा वो तुलसीदास अलग होगा।